हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको नवोदय विद्यालय से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे और आशा करते हैं ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही लाभकारी होंगे। आज हमारे द्वारा बताए गए महत्वपूर्ण प्रश्न जो नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा जो अंकगणितीय परीक्षण अनुभाग 2 क्लास 6 के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं नवोदय की, वो बच्चे हमारे साथ जुड़ के और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने आपकी तैयारी को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और आशा करते हैं आज का जो वीडियो है बहुत ही आपके लिए लाभकारी होगा और हमारे द्वारा बताए गए महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस श्रृंखला में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे और आशा करते हैं ये आपके लिए बहुत बहुत लाभकारी होंगे। तो आज का हम पहला प्रश्न शुरू करते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न है, दी गई आकृति में कोण, ये जो सिंबल होता है वो कोण का होता है, इसे हम पढ़ते हैं कोण बी सी और डी, बी सी डी किस प्रकार का कोण है, ये हमें बताना है। और इसके ये दिए गए 4 ऑप्शन हैं। तो इसे हम जो हमारा कोण है बी सी डी यानी कि ये इस कोण की बात कर रहा है, तो ये कोण क्या है वो हमें बताना है। तो आप देख रहे होंगे, देखो यदि हम इसको इसे आधार मान लेंगे, या हम देखो तो बी सी कह रहा है तो इसका आधार ये होगा ना, तो बी और सी इसका आधार हो जाएगा और सी और डी इस पे जो बनी हुई रेखा हो जाएगी। तो ये रेखा इस प्रकार की बनी, जब आधार पर इस प्रकार के आधार पर ये रेखा बनेगी तो ये कौन सा कोण बना रही, तो ये बताना है हमको। न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण और सरल कोण। देखो सरल कोण तो नहीं होगा, सरल कोण 180 अंश का होता है। अधिक कोण, न्यून कोण भी नहीं होगा। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखो इस पे एकदम खड़ी हुई है और ये इधर आई है तिरछी। अगर ये तिरछी है, अगर ये इस प्रकार की है और इसे सीधा करेंगे तो ये और उस साइड चली जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो कोण बनेगा तो हमारा बनेगा अधिक कोण, ठीक है ना, अधिक कोण बनेगा। तो ये हमारा 90 अंश से कोण, इसके बीच का ये कोण है वो ये 90 अंश से अधिक है, तो ये हमारा कोण अधिक कोण बन जाएगा। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार के प्रश्नों में आपको ध्यान में रखना है, जो चीज़ बीच में होगी, जो भी हमारा सिंबल सी है तो सी बीच में, तो सी वाले ही कोण की बात करते हैं। यदि डी है तो डी वाले के, और ए है तो ए, जिस चीज़ के बीच में और उसके पास वाला जो कोण होगा वही कोण की चर्चा होगी। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे भी समझने का प्रयास करेंगे। कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का योग क्या है। अब आपको मालूम होना चाहिए सबसे पहले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे हम साधारण तौर पे लिख लेंगे, यानी कि 4 बार 9 होने चाहिए, ठीक है। तो वो हो जाएगी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इसे हम पढ़ सकते हैं 9999 को हम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी जो संख्या होगी वो हमारी होगी 1 और बाद बाकी बचे हुए 0, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सबसे छोटी संख्या। कितने, 4 अंकों की सबसे छोटी और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। और इसका पूछ रहा है योग, ठीक है ना। तो योग इसका क्या होगा, योग माने होता है जोड़, जोड़ को जोड़ लेंगे तो वो 9 3 बार ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और 9 और 1 10 हो जाएगा। तो ये इसका जो होगा आंसर होगा, और जो इसमें लिखा होगा वही ऑप्शन हमारा सही होगा। तो हमने ये देखा है हमारा ये बिल्कुल बी ऑप्शन में है, तो इसका जो ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन सही होगा। अपनी ओमआर उत्तर पुस्तिका में बी वाले वृत्त को पूर्ण रूप से काला करेंगे, ठीक है। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी आशा के साथ अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि ये वाला प्रश्न हमारा किस प्रकार से हल होगा। लिखा है अंग्रेजी अक्षर जेड, ये जेड इस प्रकार बना में दोनों आंतरिक कोण, आंतरिक मतलब होता है अंदर वाला, आंतरिक मतलब अंदर और बाहर वाला बाहर। तो आंतरिक कोण किस प्रकार के हैं, देखो भैया देखो इस प्रकार, देखो आप देखो यहाँ पे हम एक सिंबल बनाते हैं जैसा बना ये, और ये इस प्रकार का बना है। आंतरिक कोण किसे कहते हैं, देखो इसको इसे आंतरिक कोण कहेंगे और ये वाला होता है बाह्य कोण, ठीक है ना। ये वाला बाह्य कोण है और ये आंतरिक कोण है, और इसका ये जो बाह्य कोण है ये बाह्य कोण ये हुआ, इसके अंदर वाला आंतरिक कोण हुआ, देखो ठीक है ना। सिस्टम ये होता है, ये अगर ये रेखाएं पैरेलल हैं तो इस पे ये और ये कोण बिल्कुल समान होगा, ठीक है। जो ये कोण होगा वही ये कोण होगा, ठीक है ना।
जब दो रेखा पैरेलल रेखाएं होती हैं उस तरीके काटता है, उसके अंदर का जो कोण होता है वो समान होता है, ठीक है ना। तो इसका जो कोण होगा, और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कोण न्यून कोण है, तो ये भी न्यून कोण होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसमें हम देखेंगे कौन सा है, तो न्यून कोण है, इसमें भी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आप समझ सकते हैं जेड स्क्वायर या इस प्रकार का कोई भी ऑप्शन जैसे बी हो तो उसमें क्या है, तो आप समझ सकते हैं। देख के एक को बेस मान लेंगे और देखेंगे तो न्यून कोण या सरल कोण, तो इस प्रकार से आप आंतरिक कोण इसे कहते हैं। बाह्य वाला बाहर वाला होता है, आंतरिक आंतरिक होता है। पैरेलल रेखाएं होती हैं तो इसमें जो कोण होते हैं वो बराबर के होते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है 47वें के लिए। अब हम 48वें प्रश्न को शानदार तरीके से हल करेंगे। क्या कह रहा है, कह रहा है एक माली ₹9 प्रति दर्जन की दर से 240 गुलाब खरीदने में गुलाब कितने में खरीदता है। तो देखो ठीक है, यहाँ पे दिया एक माली ₹9 प्रति दर्जन की दर से 240 गुलाब कितने रुपए में खरीदेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ₹9 के एक दर्जन मतलब ₹9 के 12 फूल हो गए, ठीक है ना। तो ₹1 का कितना हुआ ना, एक फूल कितने का हुआ है, देखो 12 फूल हैं ₹9 के, ठीक है ना। तो एक फूल बराबर होगा 9/12, ठीक। तो इसे हम ऐसे हल करने, एक फूल की कीमत है 9/12। इसे थोड़ा हल कर लेंगे, 3 त्रिका 9 ती चक्कू 12, तो कितना हुआ 3/4। अब हमें कितने दिए हैं 240 गुलाब दिए हैं, ठीक है। एक गुलाब की कीमत निकल आई है, तो इसका हम गुणा कर देंगे 240 में, तो 240 गुणा 3/4। अब इसे देखो 4 है यहाँ पे, गुणा में है तो इसके बटे में पूरे हो जाएगा। इसे काट दो, 2 से काट दो, 4 से काट दो, देखो 600, 6 चौक 24 आएगा, 6 बार जाएगा, 6 बार जाएगा और 0 ऐसे होगा तो 60 और 6 तियाँ 18, तो ₹180 के 240 गुलाब होंगे। तो 180 वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। 180 वाला देखो डी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है कि ₹180 के 240 गुलाब वो खरीदेगा। तो आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया। इस प्रकार के प्रश्नों में सबसे पहले हम निकालेंगे एक वस्तु का मूल्य। अगर हमें एक वस्तु का मूल्य मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, जितनी भी वस्तुएं हमें खरीदने उसमें हम उस वस्तु को गुणा कर देंगे, भाई आसानी से निकाल लेंगे इसका उत्तर। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया। पूर्ण प्रश्न हल करेंगे शानदार तरीके से, और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे समझने का प्रयास करेंगे। कह रहा है किसी संख्या के 30% का 2/7 भाग 9 है तो उस संख्या का मान कितना होगा। चलिए इस प्रश्न को शानदार तरीके से हल करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे ये प्रश्न किस प्रकार से हल होगा। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न में जो दिया है वो लिख लेंगे, कितना हम मान लेंगे कि संख्या हमारी x है, कितनी जो संख्या हमें ज्ञात करनी है वो x है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे संख्या बराबर कितनी मानेंगे x, ठीक है। संख्या बराबर x। अब 30% का 2/7, देखो 30% कितना है 30% है का 2/7 जो है वो 9 है, 2/7 है 9 है, ठीक है। तो क्या होगा, देखो संख्या हमने कितनी मान ली x, ठीक है। तो x गुणे 30% गुणे कितना 2/7, ठीक है, इक्वल टू 9 के बराबर है, ठीक है। तो हमें संख्या का मान ज्ञात करना है, ठीक है। देख लो x गुणे 30/100 गुणे 2/7 बराबर 9। x यहाँ पे हो जाएगा 30 दूनी 60/700 बराबर 9, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा ऐसे ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, ठीक है। भाग में गुणे में यहाँ पे भागो तो 9 गुणे 100 700/60, ठीक है ना। इसे 0 से 0 काट देंगे, ठीक। 3 से काट दो, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 35, ठीक है ना। और 35 तियाँ 105, कितना 105, ठीक है ना। कितना आया 105 आया, 105 आया। तो इसका ऑप्शन हमारा ए सही होगा, ठीक है ना। ए इस प्रश्न का जो ऑप्शन है वो ए होगा, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे
तो यहाँ पे आपको 105 दिखाई देगा और ये ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा। हल करने का तरीका बहुत साधारण, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ना समझ में आया तो एक बार और रिवाइज करा दें। सबसे पहले जो हमारी संख्या है उसे का 30% यहाँ पे दिया है और का 2/7 बराबर 9। ठीक है, इस प्रकार के सवालों को ऐसे हल करेंगे शानदार तरीके से। यदि समझ में आया हो तो कमेंट में यस करके भेजें और यदि वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल और समझने के लिए यदि आपका कोई प्रश्न नहीं आ रहा तो हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं, उसका भी हल हम आपको दे देंगे। तो आशा करते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए होगा और इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आपका साथी सोनल लेता है आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।